मैं भी नहीं करता। अब आइए वापस आओ, ठीक है। अब वैसे ये मैंने मिड रेंज खाली इंटरव्यू लिया, ये टफ नहीं है, ये बिल्कुल टफ नहीं है, पहले तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, ये मिड रेंज इंटरव्यू है। अच्छा, अब आप समझ लो कि अगर आयुष की जॉब लगी है तो मतलब इंटरव्यू इससे भी लो कैटेगरी के होते हैं। अब आयुष मेरे ख्याल से उनको ज्यादा नीड होगी इससे ज्यादा। वही आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, आयुष से जान लेते हैं कि इसकी जॉब लगी है ऑलरेडी, तो इससे क्या क्या जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं और इसमें क्या क्या आंसर किया। आयुष यस थोड़ा बताओ ना। बेसिकली तो आप कहाँ से आए हो, हाँ, वो चीज, और आपको फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फील्ड के अंदर क्यों काम करना है, क्योंकि आपका तो कोई बैकग्राउंड भी नहीं है। सर मेरा जो बेसिकली बैकग्राउंड था सीए प्रोसेस, सीए से था मैं, तो वो लोग तो मुझे ये पूछे थे कि आप फिर अकाउंट्स के अंदर क्यों नहीं काम कर रहे। तो सर मैं बोलता, मेरे को एक्चुअली नॉलेज है सर अकाउंट्स की, लेकिन मुझे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फील्ड के अंदर मुझे मेरा आगे करियर ग्रो करना है, तो इसके लिए मुझे काम उसमें ही करना है सर। और सर पहले तो मैं एक्चुअली सेल्स इसके लिए गया था, मतलब कैसा जो बाहर के बाहर को कांटेक्ट करना, और उसके लिए मुझे फ्रेट फॉरवर्ड किया तो पता नहीं था। तो वहाँ पे जब मैं बैठा, उन्होंने तो मुझे डायरेक्ट बिठा दिया था फर्स्ट डे। धीरे धीरे पता चला फ्रेट फॉरवर्ड क्या रहता क्या है। एंड दूसरा सर फिर उनका सवाल था कि अगर आप नासिक साइड से आए हो महाराष्ट्र से, तो बॉम्बे में तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप अहमदाबाद क्यों आए हो। सर मेरा यही था कि मेरे जो फ्रेंड्स है सर कुछ अहमदाबाद में थे, उन्होंने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फील्ड के अंदर काम किया है, तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुझे तेरा करियर स्टार्ट करना है तो स्टार्ट अहमदाबाद से कर, क्योंकि यहाँ के लोग जो है सपोर्टिव भी है, यहाँ पे तेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज्यादा नहीं, और यहाँ पे कंपनीज काफी अच्छी है, क्योंकि पास में मुंद्रा मोटर ये सब है, तो एक्सपोर्ट यहाँ पे अच्छा ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर तुझे ग्रो करना है तो स्टार्ट करना है तो अहमदाबाद से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सर मेरा करियर स्टार्ट करना है अहमदाबाद से। फैमिली बैकग्राउंड पूछा तो वो तो बता दिया मैंने सर। एंड देन टेल मी व्हाट यू हैव सर, जैसे आपने बोला, तो उसका जवाब एक्चुअली मैं भी ठीक से दे नहीं पाया था सर, पर वो भी समझ गया था। हाँ, उसमें दिक्कत है। फिर आगे सैलरी एक्सपेक्टेशन से वो पूछा था, तो मैंने तो बोला था सर कि 20,000 ही मैंने बोला था। उन्होंने बोला था अभी तो आप फ्रेशर इतना दे नहीं सकते, तो स्टार्ट होने 10 से किया था। तो कितनी कंपनी में जॉब लेने गए लगभग? सर मैं नियरली 15 से ज्यादा कंपनी में नहीं गया। 15 से ज्यादा कंपनी में जॉब दी है। हाँ, अभी ये कंपनी ऑलरेडी अगर आयुष को मिली है तो ऑलरेडी मार्केट के अंदर करती है। अब 15 में से भी तुम्हारी पहली सर उनका पहला क्या था ना, मतलब मैं जैसे जा रहा था ना सर, मैं ऑनलाइन के थ्रू नहीं जा रहा था, मैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा रहा था डायरेक्ट। हाँ, तो पहले तो यही कि आपने अपॉइंटमेंट लिए क्या, बोला नहीं सर आधा वॉक इन इंटरव्यू के लिए आए हो। आधे कंपनी तो ऐसे ही नहीं लेती थी सर। हाँ, वो नहीं। हाँ, कि बॉस नहीं है, या फिर कभी इंटरव्यू लेके सर छोड़ देती थी। फिर धीरे धीरे अच्छी कंपनी में थोड़ा रिस्पॉन्स मिला, धीरे धीरे समझ जाता सर कि सामने वाले को क्या चाहिए। और 15 कंपनी में जाने में कितना दिन लगे अपने को? सर बेसिकली मैं 20 दिन 15-20 दिन लगे। तो अगर आप और अच्छे से करो तो 10 दिन के अंदर आपकी जॉब लग सकती है, ये पूरी की पूरी पॉसिबिलिटीज है। अब ठीक, अभी जैसे कि मान लो आयुष की जहां भी लगी, अब उसकी बॉस ने एक क्वेश्चन पूछा, आंसर किया, वो रुक गए। फिर दूसरा नए से क्वेश्चन शुरू किया, आंसर किया और रुक गए। अगर आप हायर करते हो तो आपको उसी के क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछने रहेंगे, ताकि अगर वो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है तो वो पहले आपने उसको पहचाना, सेल्स और टेक्निकल वाली चीजों आपने पकड़ा, सारी इन्फॉर्मेशन जो आपकी बाहर आ जाएगी। तभी क्या होता है, लोगों की जॉब नहीं लगने के कारण क्या होता है कि वो अपनी ख्याली पुलाव बना के आते हैं। तो वो जो चीज है ना, वो नहीं होनी चाहिए। आप डिसाइड कर लो कि सबसे पहले ना, मैंने बोला ना आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं कि उसके बॉस को नहीं पता है, उसके बॉस को सब कुछ पता है। उसके बॉस को ये भी पता है कि आयुष 6 महीने बाद चला जाएगा, मैं आपको लिख के देता हूँ। लेकिन फिर भी रखा किस लिए पता है, क्योंकि 10,000 रुपए देने हैं, 10,000 में उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये 2 भी क्लाइंट ला के देता है 10,000 में, तो उनको तो रेवेन्यू फिक्स मिल गया। क्यों? और इसको भी ऐसा है कि मैंने कहीं जॉब ले ली, लेकिन वैसी जॉब के अंदर ग्रोथ नहीं, वैसी जॉब के अंदर ग्रोथ नहीं है। और बाय डिफॉल्ट इंटरव्यू क्रैक करना तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, आपने देख लिया। अच्छा, टेक्निकल मेरे हिसाब से ये चीज पता होनी चाहिए, एलसी की फुल फॉर्म क्या है,
इनकोटर्म क्या होते हैं, बाहर कैसे ढूंढे जाते हैं, ये पता है ना? नहीं पता है तो वापस 10 दिन रुकते हैं, रिवीजन करते हैं। ये अच्छे से आइडिया है ना कि क्या होता है क्या नहीं है। तो, हाँ, तो वो बेसिक क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे गए, क्योंकि आपसे नहीं पूछे गए वो क्वेश्चन, या पूछे गए सर इनकोटर्म्स और वो पूछे गया, तो मैं इनकोटर्म्स क्या क्या रहता था? है ये नहीं पूछा था। हाँ। कौन से रहते हैं और कैसा रहता है हाँ, तो वो बताओ वो ना आता है। टेक्निकल क्वेश्चन पूछे। इनकोटर्म्स बेसिकली उन्होंने क्या क्या पूछा, वो सेम क्वेश्चन रिपीट करो। उन्होंने पूछा था कि आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में नॉलेज क्या है सर। मैंने तो उनको बोला था कि सर जो आपको जवाब दिया था वैसे थोड़ा दिया था सर। फिर उन्होंने इनकोटर्म्स पूछा था, तो इनकोटर्म्स में उन्होंने उनको एक्स वर्ग बताया था एंड देन एफओबी और ये सब बताया था सर। हाँ। तो उन्होंने उसके मीनिंग पूछे थे क्या रहता है एफओबी का। हाँ, क्या बताया एफओबी का मीनिंग कैसे बताया? सर एफओबी का मीनिंग मतलब ये रहता है कि अब सपोज अगर मैं एक्सपोर्टर हूँ तो एक्सपोर्टर एफओबी टर्म वहां तक रहता है सर कि मेरे को शिप के ऊपर लोड करते देने का, वहां तक रिस्क मेरी रहेगी और उसके आगे रिस्क ट्रांसफर इंपोर्टर की हो जाएगी। ये एफओबी टर्म रहता है। उसके अंदर जितने भी बीच के खर्चे दैट इज लोकल ट्रांसपोर्ट, कस्टम एंड बाकी खर्चे लोड करवाने का, इतने सब खर्चे में दे रहे हैं। ठीक, हम लोग बेसिक एक आंसर एक दो टेक्निकल शिपिंग लाइन रिलेटेड कर दिए, तो उसको पता चल गया चलो इसको इनकोटर्म वगैरह पता है तो रख लेते हैं, ताकि बहुत ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत सिखाना पड़ेगा ऊपर का, और ऊपर का वो सिखा देते हैं 2, 4, 5, 10 दिन में, वो बंदा थोड़ा सा ट्रेन हो जाता है। बस ये सिंपल सा इंटरव्यू जॉब। इम्प्रेशन अच्छा था, मतलब इम्प्रेशन फिजिकल अपीयरेंस अच्छा था, कॉन्फिडेंस ठीक था, लेकिन जब आपका बॉस अगर वो ऐसा हुआ, अगर वो सीरियस नोट पर देख रहा है, अगर मैं किसी को भी रखूंगा ना, तो अब मैं ऐसा सीरियस नोट पे रखता हूँ, सीरियस नोट पर रखूंगा तो मैं 100 चीजें देखूंगा, मतलब उसका फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड ये सब होते हैं ना, आपको पता नहीं पता कंपनी इंटरव्यू के अंदर लाखों रुपए का खर्चा करती है इसको लाने में, कैंडिडेट आने में वगैरह वगैरह, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई बार लोग मिल नहीं रहे होते हैं और लोग मिलते हैं तो काम के नहीं होते, होते। सिचुएशंस के अंदर ऐसा होता है। सर सबसे बड़ा एक क्वेश्चन होता है कि जो भी क्लाइंट आता है इंटरव्यू देने, वो आते से सबसे पहले पूछता है कि सैलरी कितनी है। तो ये तो सबसे पहला क्वेश्चन ही उनका ये रहता है सैलरी कितना दोगे? वो अगर आपको ऐसा पूछता है इंटरव्यू, मतलब जॉब करने के लिए जो आ रहा है, आप ऐसा हायरिंग हो ना, वो अगर आपको पूछ रहा है कि सैलरी कितनी दोगे, ये कितने, ठीक है, तो उन्हीं को पूछ लेना कि व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड सैलरी। वो बोलता है कि एक्सपेक्टेड सैलरी जो है 40,000 रुपए है, तो उसको पूछने का कि व्हाट इज योर लास्ट सैलरी। वो बोलता है मेरी लास्ट सैलरी 30,000 थी, तो वो बोलता है लास्ट सैलरी मेरी 30 में फ्रेशर था। ओके, व्हाट इज द हायर क्वालिफिकेशन, बिकॉज यू आर सेइंग दैट यू आर हैविंग सो एंड सो क्वालिफिकेशंस बट यू डिडंट हैव एनी एक्सपीरियंस। सो आप उसमें अपना बार बता सकते हो कि वी आर गिविंग 40,000 सैलरी on the basis of 1 year experience at least you have. Right now you are fresher, so we can give you just 12,000 or 13,000. और अगर आपका एक्सपर्टीज रहता है कि अच्छे से आप काम कर पाते हो, तो आपकी सैलरी जो है वो 15,000 से बढ़ाकर 35,000 भी कर दी जाएगी विद इन ईयर, अगर आपने इंडस्ट्री को अच्छे से समझा और अच्छे से आपने काम किया, और आप ये श्योर हो जाओ, ये निश्चित हो जाओ कि कोई इतना बेवकूफ नहीं है कि उसको जाते ही 40,000 सैलरी देगा। 10,000 या 12,000 मैक्सिमम 15,000 से 1 रुपया उसको कहीं ऊपर नहीं मिलेगा। फ्रेशर को नहीं देते बिल्कुल। पहले तो पहले जो कंपनी में गया था वहाँ पे तो सैलरी मिलेगी नहीं कि फ्रेशर है। हाँ, वो तो फ्रेशर को देते ही नहीं है, यहाँ वो पे बोलते बात हैं ऐसी 6 मैंने महीने देखा ऐसे सर, आओ। मैंने एक्चुअली वेस्ट बैंक के जितने हैं ना ऊपर के जितने कंपनीज और मैंने सब कर देख ली सर। तो यहाँ पे जो लोगों का माइंडसेट है ना, यहाँ पे कोई सैलरी देती नहीं है। मैंने वही चीज साकर 9 में गया ना, मेरे को इधर एक भैया ने उन्होंने मेरे को दिया था आइडिया, साकर 9 में दे, तो साकर 9 में मेरे को 3-4 जगह में देखा साकर 9, तो उधर से भी उन्होंने बोला कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, मैंने फिर 20,000 ही देखी। यहाँ पे थोड़े बड़े लेवल वाले बिजनेसमैन रहते हैं ना, सारे के सारे एकदम गुजराती माइंड वाले। मेरे पास भी कोई प्रेशर आएगा ना, अगर होता है और नॉर्मली, तो मैं तो पर लेकिन वो सैलरी कहाँ नहीं मिल रही है ना, वो आपको पता होना चाहिए। मान लो अगर कहीं से सैलरी नहीं मिल रही है तो आपको ये पता होना चाहिए कि उससे सीखने कितना मिलेगा, तो आपको वो पॉइंट लेके चलना है। कंपनी काम मान लो मैं भी सैलरी तो नहीं देता हूँ, मैं इंटर्न रखता हूँ, तो मैं इंटर्न को कहता हूँ कि 3 महीने 6 महीने की इंटर्नशिप में सैलरी नहीं होगी, लेकिन उसको पता होता है 3 महीने 6 महीने की तो मेरी तो पूरी फ्री की कोचिंग हो गई, लंबी चौड़ी डिटेल के अंदर, और डिटेल काम भी कर दिया और प्रोजेक्ट भी ले लिया, और उसके अंदर फिर इंसेंटिव रखता हूँ मैं। अगर आपने काम किया
तो अगर मान लो कि अगर 6 महीने के अंदर 1 शेयर का भी ऑर्डर जनरेट किया आपने, तो भाई सीधी बात है कि अगर 15 लाख रुपए का फायदा हो रहा है, तो आपको जो उसमें से 5% मिलेगा, 70-80 हजार रुपए उसको मिलता है। 10,000 का मतलब वैसे भी होती है। और ऐसे क्लेम भी किए बहुत सारे स्टूडेंट ने, और बहुत सारे इंटर्न्स रहे, फिर उन्होंने अपनी जॉब शुरू, मतलब कंपनी शुरू की और काम कर रहे। तो सैलरी भी नहीं दिया, काम भी नहीं सिखाया तो अरे वो काम सिखाएगा कि इसने क्या है, आप समझो कि अगर उसने काम ही नहीं सिखाया तो आपने काम ही नहीं किया। जब अपने काम ही नहीं किया तो उसको भी क्या फायदा हुआ? वो फालतू अब चेयर लेके बैठे, चाय कॉफी नाश्ता पानी पिए, गपशप लड़ाई, उसको भी तो नुकसान है ना। सर पहली बार जब अपन सर कंपनी 2.5 महीने बाद आप इंटरव्यू लेवल कितने सैलरी दोगे? हाँ आपके भाई का साथ इसको ही लेना है, तो आप उसको 2.5 महीने बाद आप कितने सैलरी दोगे? आपने तुम्हें देखो, अगर आप मेरी पर्सनली बात करो ना, तो मैं 10,000 से 1 रुपये ऊपर नहीं दूंगा, ठीक है। अगर उसके साथ 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस है ट्रेड के अंदर और वो ढंग से काम करता है, तो मैं उसको फिर 40,000, 50,000, 60,000 सैलरी आराम से दूंगा। क्योंकि मेरी एक सिंपल थॉट चलता है, वो धीरे धीरे करने के बाद होता है ये रिकॉर्ड तो क्या